सतली एक छोटा सा गांव था। यह हरे भरे चाय बागानों के बीच बसा था। यहां अदिति नाम की एक लड़की रहती थी। अदिति को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपनी सहेली रिया के साथ चाय बागानों में घूमने जाती थी। दोनों सहेलियां बहुत ही अच्छी थीं। अदिति और रिया हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी। एक दिन वे बागान में खेल रही थीं। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। यह चमड़े से बनी थी और उस पर एक ताला लगा हुआ था। अदिति और रिया ने डायरी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। आखिरकार उन्होंने डायरी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर उन्होंने डायरी को ध्यान से देखा। उन्हें डायरी पर एक छोटा सा नक्शा बना हुआ दिखाई दिया। नक्शे के नीचे कुछ लिखा था, खजाने का रास्ता। यह देखकर अदिति और रिया बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने तुरंत नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शे में एक गुफा का रास्ता दिखाया गया था। गुफा के पास एक पुराना कुआं भी बना हुआ था। अगले दिन अदिति और रिया ने गुफा की तलाश शुरू कर दी। वे नक्शे में बताए गए रास्ते पर चलती रही। आखिरकार उन्हें वह कुआं मिल गया जो नक्शे में बना हुआ था। कुएं के पास ही एक छोटी सी गुफा थी। अदिति और रिया बहादुरी से गुफा के अंदर चली गई। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन अदिति और रिया ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ती रहीं। अचानक उनकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। यह एक संदूक था। संदूक खजाने से भरा हुआ था। उसमें सोने के सिक्के और कीमती रत्न थे। अदिति और रिया बहुत खुश हुई। उन्होंने इतना बड़ा खजाना पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अदिति को जल्द ही एहसास हुआ कि यह खजाना सिर्फ उनका नहीं है, यह तो पूरे गांव का है। अदिति ने रिया से कहा, हमें यह खजाना गांव वालों को देना चाहिए। इससे हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं। रिया भी अदिति की बात से सहमत हो गई। उन्होंने खजाने का उपयोग स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए किया। अदिति और रिया की बहादुरी और समझदारी के कारण पूरा गांव खुश था।